2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਏ ने वो फोटो खिंच के दे ने साडियां उतों उस बाद 15-20 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ कभी बंद कर छड़दा है कभी स्टार्ट कर वीडियो कॉल। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे। हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकशाफात। गुजरावाला के मोहम्मद हमजा ने कहा 3 से 4 रोज तक कश्ती को एक ही जगह घुमाते रहे। कश्ती में 750 अफराद सवार थे। एक कश्ती आई और पानी देकर चली गई। 2 हेलीकॉप्टर भी आए लेकिन वापस चले गए। कश्ती 3 हचकोले लेने के बाद डूब गई। कोटली के हबीबुर रहमान ने कहा पीने का पानी खत्म हुआ तो समंदर का पानी पीते रहे। 5 दिन समंदर में भटकते रहे। जस्टिस काजी फायसीसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। काजी फायसीसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर होंगे। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता आबदोज में 24 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। कनाडा के कोस्ट गार्ड्स को जेरे आब सिग्नल मिल गए। सिग्नल मिलने के बाद रोबोट्स के इस्तेमाल का फैसला। हुकाम के मुताबिक रोबोट्स 6000 मीटर की गहराई तक जा सकेंगे। 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद आबदोज में सवार थे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अंपायर की मुदाखलत ना हो और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है। मुसल्लत किए गए शख्स को अदम एतमाद के जरिए हटाया। सियासत से नफरत और तकसीम को खत्म करना होगा। नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने वाले अफराद को रद्द करना होगा। गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। मईशत की बहाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कमेटी में शामिल। खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी समेत दीगर महकमों के वज़रा भी हिस्सा होंगे। कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरैन के उमूर की मॉनिटरिंग की जाएगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी और इम्प्लीटेशन कमेटियां भी कायम। IMF मुआहिदा खत्म होने में 9 दिन बाकी। वजीर खजाना ने बरतानिया के बाद अमरीका से मदद मांग ली। इसहाक डार की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने की दरखास्त। गुज़श्ता रोज इसहाक डार का बरतानवी वजीर खारिजा से भी राबता हुआ था। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर जेल मुंतकिल। लाहौर की मकामी अदालत ने FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA ने परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही की गुज़श्ता रोज एंटी करप्शन मुकदमे में जमानत मंजूर हुई थी। फर्श पर कीड़े रेंगते हैं। जेल में कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर अदालत को शिकायत लगा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट से कहा पहली समाअत पर भी यही कपड़े थे, आज भी वही सूट पहना है। ये हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे 6 महीने हो गए ने साडा ते वाह 2 साल सी पापा इन्हां दे दिल दे मरीज ने। बच्चा साडा बोलदा सुनदा नहीं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ बेटा ਸਾਨੂੰ वापस चाहिए, भावें जो मर्जी साडा बेटा वापस आ जाए। 7 रोज गुजर जाने के बाद भी यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद का कुछ पता न चल सका। लापता 98 पाकिस्तानी नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। गुजरात सर्कल से 52 और गुजरावाला से 46 मुतासरा खानदानों के DNA सैंपल जमा। हादसे में लापता अफराद के घरों में सफे मातम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बरवक्त एक्शन न लेने पर इजहार बरहमी। कहा इंतजामिया ने बरवक्त नोटिस क्यों नहीं लिया। जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तहकीकात की मुकम्मल निगरानी करने का भी कह दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। पेशावर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद में 42, लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री हो गया। नोकुंडी में 49, दालबंदीन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से शहरियों को परेशानी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंदिश। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। लियारी, बल्दिया टाउन, गुलजार हिजरी, औरंगी टाउन और सुरजानी में 6 घंटे की लोड शेडिंग। शाह फैसल, सऊदाबाद, लांढी, भैंस कॉलोनी में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है फ्रांस। ग्लोबल पैक्ट फाइनेंसिंग के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात तवील अरसे से पॉलिसी साजों और आलमी रहनुमाओं का मुतालबा था। मालियाती इदारों की तंजीम नौ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूंगा। बिलावल खुश नहीं, सिंध को मजीद पैसे दिए जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के साथ 3 साल तक ज्यादती हुई। सूबे के लिए ज्यादा पैसे और मंसूबे रखे जाएं। विफाकी हुकूमत से एहतजाज के बाद मजीद 30 अरब रुपए मिलेंगे। सैलाब जदगान के साथ दुरुस्त नहीं किया जा रहा। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी। इक्तसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। 12 माह में सरचार्ज वसूल किया जाएगा। IPPs को 5 माह की अदायगी के लिए फंड्स मंजूर। IPPs को आइंदा 5 माह में माहाना 4 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन PTI लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश। लाहौर में दर्ज 2 मुकदमात में 7 जुलाई तक उबूरी जमानत मंजूर। कोयटा में दर्ज कत्ल के मुकदमे में 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान औमई केस में गिरफ्तार। पुलिस ने साबिक MNA मंसूर हयात और साबिक MPA अम्मार सिद्दीक को भी हिरासत में ले लिया। तीनों रहनुमा थाना वाकंट मुंतकिल। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। तीनों रहनुमा मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में एक दोस्त के घर आए थे। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा, मालूम हुआ है कि आप PTI अरकान को पार्टी छोड़ने का कह रहे हैं। 7 रोज में जवाब दें। PTI का शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई का इंदिया। एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म की जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को सिफारिश। एतजाज अहसन और लतीफ खोसा पर पार्टी पॉलिसी से इनहराफ का इल्जाम। CEC बुनियादी रुकनियत पर हतमी फैसला करेगी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा को नैब ने दोबारा तलब कर लिया। तीनों अफराद को 23 जून को पेश होने की हिदायत। तमाम अफराद गुज़श्ता तलबी पर नैब में पेश नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने की मोहलत। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। प्रोटेक्शन देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं? वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के बाहर गाड़ी में मौजूद हैं। पुलिस ने नाका लगाया है। गाड़ी से निकले तो गिरफ्तार हो जाएंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, ऐसे कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे? अदालत आ जाएं तो दरखास्तें सुन लेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कल केस सुनेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह भी शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में दायर 4 दरखास्तों की समाअत होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा है चीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीन की आला सिविल और मिलिट्री क़यादत से भी मिले। दिफा और सिक्योरिटी के 2 तरफा अमूर पर मुज़ाकरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान चीन की दोस्ती को बहुत अहमियत देता है।
दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 432 पॉइंट्स गिर गया। 3 रोज में 100 इंडेक्स में 1081 पॉइंट्स की कमी। डॉलर 286 रुपए 98 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता। सोने की फी तोला कीमत में 1800 रुपए कमी। कीमत 2,18,700 रुपए हो गई। लाहौर वालों के लिए पानी महंगा, बहुत महंगा। निगरां पंजाब हुकूमत ने वासा के लिए नए रेट मंजूर कर लिए। 3 मरला तक घर का बिल 287 से बढ़कर 718 रुपए हो गया। 3 से 5 मरला घर का बिल 375 से बढ़ाकर 938 रुपए मुकर्रर। 5 से 7 मरला तक घर का बिल 1160 रुपए आएगा। 7 से 10 मरला घर का बिल 553 से बढ़ाकर 1383 रुपए मुकर्रर। 40 मरले से जायद की कैटेगरीज के लिए टैरिफ 3925 रुपए होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे के बहरान का खदशा। पंजाब हुकूमत का फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा बंद करने का फैसला। आइंदा माली साल में 40 लाख मैट्रिक टन गंदम नीलाम की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा फैसले से आटा बहरान पैदा हो सकता है। मुल्क भर में इंतहाई मतलूब 112 इंसानी स्मगलर्स कानून की गिरफ्त से दूर। हम इन्वेस्टिगेशन टीम हकाइक सामने ले आई। स्मगलर्स के खिलाफ 644 मुकदमात दर्ज। 7 खवातीन भी इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स में शामिल। हम न्यूज की FIA से मामले पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने गुजरांवाला से मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट के लिए भी कोशिशें तेज। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 5 पाकिस्तानी नैयात एजेंट्स की मालूमात हासिल की गई। 4 एजेंट लीबिया, 1 इटली में मुकीम है। गुजरात में कातिल डोर ने नौजवान की जान ले ली। गले पर डोर फिरने से 17 साला नौजवान जान बहक। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शेखुपुरा, सरगोधा, साहिवाल और रावलपिंडी में CTD की कार्रवाइयां। 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम TTP से है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। खतीजा शाह, आलिया हमजा समेत 180 मुलजिमान की दरखास्त जमानत पर भी फैसला मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कल फैसला सुनाने का ऐलान। गुलबर्ग कंटेनर केस में 9 मुलजिमान की बाद अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर। अदालत ने 3 मुलजिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। मियां असलम इकबाल, जुबैर नियाजी के वारंट गिरफ्तारी जारी। लड़का लड़की तशद्दुद केस। उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। मुजरिमों की उम्र कैद की सजाएं बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। रवां साल टेक्सटाइल बरामदात में 3 अरब डॉलर्स कमी का इम्कान। टेक्सटाइल के लिए मुसाबकती निर्ख जारी रखेंगे। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। कहा पंजाब की सनतों को महंगी गैस और बिजली मिल रही है। बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख खत्म करने से माशी तबाही फैलेगी। निर्ख खत्म करने से 10 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। सिंध का आइंदा माली साल के लिए 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट मंजूर। बजट कटौती की 155 तहरीक मुस्तरद। स्पीकर ने बजट मंजूर होने का ऐलान किया। आजाद कश्मीर का आइंदा माली साल के लिए 2 खरब 32 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। तरक्याती मंसूबों के लिए 42 और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1 खरब 90 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 40 अरब, सेहत के लिए 17 अरब रुपए से जायद मुख्तस। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा जो इलेक्शन कमीशन कराची में इलेक्शन नहीं करा सका वो पूरे मुल्क में कैसे इलेक्शन कराएगा। मेयर कराची के इंतखाब के मौके पर इंसानों को गायब करके कौम का मजाक उड़ाया गया। जमात इस्लामी जाली मैंडेट को कबूल नहीं करे। 23 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे।
सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए। दीगर ममालिक में हुकूमत तब्दील होती रहती है मगर मईशत वैसे ही चलती है। हालात कुछ भी हो तमाम शहरियों को इनके हुकूक मिलने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रीजन की सतह पर इलेक्शन कमीशन अमले से मुलाकात का फैसला। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। जराये के मुताबिक कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी शरीक होंगे। कराची का सड़कों और बरसाती नालों के तरक्याती काम का जायजा। मुर्तजा वहाब ने कहा शहरियों की सहूलियात को मुकद्दम रखते हुए काम कर रहे हैं। अफसरान को तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। हुकूमत का चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात को रेगुलेट करने का फैसला। खुश्क मिर्च, बीफ और डेयरी मसनूआत भी चीन को बरामद की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी विफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। ईद उल अजहा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने ऐलान कर दिया लाहौर से कराची के लिए स्पेशल ईद ट्रेन चलाई जाएगी। कराची से कोयटा और कोयटा से कराची के लिए भी 2 ट्रेनें चलेंगी। तेज धूप, हब्स और शदीद गर्मी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। अगले 5 दिन तक दर्जा हरारत में मजीद 6 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। गर्म तरीन इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज करने का खदशा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया। हीट वेव से बचने के लिए खूब पानी पिए, जिस्म को जहां तक मुमकिन हो ठंडा रखें। धूप से बचने के लिए सर को ढांपे। गर्मी की शदीद लहर की वजह से ग्लेशियर फटने का खतरा। अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक चित्राल, अपरदीर, कोहिस्तान और सवात में फ्लैश फ्लड का खदशा है। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। सयाह, मुसाफिर और मकामी लोग गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी क़यादत का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन। कराची समेत मुल्क भर में यौम पैदाइश पर तकरीबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने केक काटा। कौमी असम्बली से बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका। भारत में इजहार राय की खिलाफ वर्जियों पर 75 अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन को खत लिख दिया। इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट का जिक्र। भारत में सियासी हुकूक और इजहार राय की बंदिशों का भी तज़किरा। लातीनी अमरीकी मुल्क हैंडरोस में जेल में हंगामा आराई। 41 खवातीन कैदी हलाक। हंगामा आराई में 26 खवातीन जलकर हलाक हुई। दीगर की हलाकत गोलियां लगने से हुई। अमरीकी वजीर खारजा के दौरे चीन के बावजूद दोनों मुल्कों में सर्द महरी बरकरार। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया। बीजिंग ने अमरीकी सदर के बयान को चीन के सियासी वक़ार की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खबरदार, बगैर इजाजत हज किया तो 3.5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 6 माह कैद भी होगी। सऊदी अरब ने बगैर इजाजत हज पर सजाओं का ऐलान कर दिया। मकामात मुक़द्दसा में दाखिले के लिए हुकूमती इजाजतनामा जरूरी करार। गैर मुल्की अकामा होल्डर्स को मुल्क बदर भी किया जाएगा। भारतीय शहरी हज करने पैदल मक्का पहुंच गया। रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले शहरी ने 8,640 किलोमीटर का पैदल सफर 370 दिन में तय किया। 21 जून पाकिस्तान में साल का तवील तरीन दिन। आज तुलुए आफ्ताब का वक्त सुबह 4:58 था। गरूब आफ्ताब शाम 7:21 पर हुआ। दिन का दौरानिया 14 घंटे 23 मिनट 45 सेकंड रहा। ऊंचा कद और मुनफरिद चाल। रहीम यार खान के 40 मन वजनी बादशाह और शहनशाह नामी बैलों की धूम। 2 बैलों की कीमत 40 लाख रुपए। कुर्बानी के जानवर सजाने की रिवायत बरकरार। पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवर को सजाने के लिए सजावटी अशिया की दुकानें भी सजगाईं। शहरी खूबसूरत मोहरे, गले के हार और दीगर अशिया खरीदने लगे।